नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ को याद करने जा रहे हैं और वो चीज़ है मनोविज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत। दोस्तों, वैसे तो ये 120 सिद्धांत हैं, है ना, जो अभी हम पीपीटी में देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं विलियम जेम्स को लेकर के। विलियम जेम्स का जो सिद्धांत था, आत्म संप्रेषण की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। तो क्या हुआ? पहले सिद्धांत का आंसर विलियम जेम्स, आत्म संप्रेषण विलियम जेम्स। फिर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। तो विलियम जेम्स देखो, 3 जगह आया, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तीनों को एक साथ करके याद करेंगे ना हम, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? आत्म संप्रत्यय, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, है ना। तो ऐसे इजीली याद हो जाएगा। फिर थॉर्नडाइक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एक, तो है ना। इसके अलावा थॉर्नडाइक का देखो आप, एक प्रयास और त्रुटि भूल वाला, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, है ना। इसके अलावा संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एशआर थ्योरी का जन्मदाता, ये थॉर्नडाइक के हो गए। इसके अलावा अधिगम का बंद सिद्धांत जो है ना, वो आ जाएगा इसमें, अभिगमन वाला। और संबंधवाद का सिद्धांत इसमें आ जाएगा। थॉर्नडाइक के हैं ये सारे। अब थॉर्नडाइक इनमें से कौन कौन से याद करने, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत और एक बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, है ना। ये टोटल 10 सिद्धांत है थॉर्नडाइक के। अब इनमें से याद कौन कौन से करेंगे, ये देखते हैं। देखो, 10 में से केवल आपको 5 याद करने हैं। तो ये फर्स्ट वाला याद करना ही करना है आपको, है ना। कौन सा वाला? ये वाला, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। इसके अलावा प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न भूल सिद्धांत, ठीक, ये सिद्धांत है, तो इसको याद करना है आपको। इसके अलावा देखो, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, एशआर थ्योरी, ये तीनों को मिलाकर के याद कर लेना। संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत और एशआर थ्योरी। एक करना है आपको बंद सिद्धांत याद, है ना। संबंधवाद और बंद, ये बंद से संबंध समझ जाना आप, थॉर्नडाइक के ही हैं। बाकी आप इसको रहने दो, अगर आप याद नहीं करना चाहते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये तो आपको याद करना है, क्योंकि वो तो है ना, दो दो तो एक एक के नाम थे, तो इसलिए उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो आप पढ़ रहे होंगे थ्योरी, तो उसमें आप समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को। अब एक है ना विलियम जेम्स का और आ गया हमारे सामने, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है ना। तो एक तो मनोविज्ञान के जनक हो गए, है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हो गए, और एक प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हो गए। कौन हो गए? विलियम जेम्स हो गए। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी। ये 4 चीज़ें विलियम जेम्स के बारे में ध्यान रखो। चलो, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिने और साइमन नाम में ही छुपा हुआ है, बिने और साइमन, ये क्वेश्चन में ही आंसर आ जाएगा आपका। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने को माना जाता है, ये भी याद करना है हमें। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने के द्वारा दिया गया, ये भी हमें याद करना है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन, मैन के पास कितनी खंड बुद्धि है? 2। 3 खंड बुद्धि स्पीयरमैन, ये भी याद करना है। तो स्पीयरमैन के द्विखंड और 3 खंड, देखो कितना आसान हो गया इसको याद करना। 1 खंड का बिने, बुद्धि परीक्षण का बिने, साइमन बिने, है ना, ये 3 बिने के हैं, तो इनमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, मिला करके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे चलें। देखो, सामान्य व विशेष तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इसको आप भले मत करो याद, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन, इसको भी ना करो। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये याद कर लो, गिलफोर्ड, ठीक है ना। एक ये हमें याद करना है, जिसको याद करना है उसके मैं ऐसे लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि को फोड़ दिया संरचना करके, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो इसको। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी याद करना है, थ्रस्टन का है। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, इसको रहने दो। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, इसको भी रहने दीजिए। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेव, इसको भी आप रहने दीजिए।
देखो जो इम्पोर्टेंट है उनको तो हमें याद करना ही करना है। अब देखो इस स्लाइड में कौन कौन से याद करने हैं। एक तो याद करना है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, और समूह खंड का बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन। ये 3 याद करने हैं स्लाइड के अंदर आपको। इसके अलावा न्याय या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट व बर्नन, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये 2 याद करने और है आपको यहाँ पे, ये वाले दोनों 29 और 30। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था, ठीक है। 30 हो गए अब आपके। इसके अलावा आगे चलें तो यहाँ पे देखो प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल, है ना। बुद्धि का कै और ख के प्रतिपादक जो सिद्धांत है इसका हैब है, तो ये आपको याद करना है। इसके अलावा बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन ने दिया था, ठीक। इसके अलावा ये वाला याद करना है आपको, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का जनक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता विलियम मैकडूगल। देखो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये जो आगे आपके पास में 6 सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हार्मिक का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी याद करना होगा आपको। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पेम्पालोजी। ये एक परिभाषा है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, तो दोनों को याद कर लो साथ में। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ठीक है। तो ये पावलोव के तो आपको सारे याद करने हैं भाई। क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन और शास्त्रीय अनुबंधन और प्रतिस्थापन, ये 6 हो गए हैं पावलोव के। इसके अलावा ये 2 तो मतलब स्किनर के हैं, बाकी 4 पावलोव के हो गए। इवान पेट्रोविच पावलोव जिसका पूरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, ठीक। इसके अलावा ये चारों अनुकूलित, संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन और प्रतिस्थापन, ये पावलोव के। फिर देखिए प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था। हल के सिद्धांत है ना, ये देखो, एक व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत और संपोषक का सिद्धांत। इसके अलावा चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। पावलोव वाले कौन से याद करने हैं? पूरे करो तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला याद करना है आपको। इसके अलावा सबलीकरण और चालक अंतर्नोद का सिद्धांत प्रणोद का, ये 3 याद करने हैं 5 में से पावलोव के। फिर आगे चले हम, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक किसको माना जाता है? कोहलर, और यहाँ पर भी कोहलर और वर्दीमर, सूझ अंतर्दृष्टि, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कुर्ट लेविन। तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्य का प्रतिपादक लेविन। ये 3 याद करने हैं इस स्लाइड के अंदर आपको। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दीमर, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम चलें तो देखिए साइना मतलब चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था चिन्ह सिद्धांत, इसको याद करना पड़ेगा भाई टोलमैन वाले को। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन ही हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविस आशुवेल। अग्रिम संगठक प्रतिमान थोड़ा ध्यान में रख लेना इसको। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक वप, इसको छोड़ो। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क एल हल, ठीक है, ये भी याद करना है। इसके अलावा ठीक है, ये हो गया आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा, ये भी ध्यान रखना है अपने को। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, इन दोनों को आप छोड़ सकते हो, ठीक।
और प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया था। आगे चलिए, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अभिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत और शक्ति मनोविज्ञान का जनक। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है 73 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले के द्वारा दिया गया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वोल्फ को कहा जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाषा विकास का सिद्धांत। मांग की पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 76 और 77 दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इस स्लाइड में आपको 4 याद करने हैं: संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत और आत्मज्ञान का सिद्धांत। ठीक, चलिए 80 नंबर पे चलते हैं आप। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लिएड, उपलब्धि अभिप्रेरणा। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये याद कर लेना 81 नंबर का, किसने दिया था? बोल्स कॉफमैन के द्वारा, प्रोत्साहन का सिद्धांत। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताइए? सील गुण विशेषक ऑलपोर्ट, सील गुणों का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया था, ध्यान रखना है। व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे, याद करना इन सबको। बाल अंतर्नोद परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बैलक। इसके अलावा रोशा शाही दबाव परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक हरमन रोशा, नाम ही आ रहा है यहाँ पे कंप्लीट। वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन और टैडलर, है ना। तो इस स्लाइड के अंदर सारे याद कर रहे हैं आपको। व्यवहार प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादक, इसको आप रहने दीजिए, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। इनको एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स कॉफमैन, सील गुणों का सिद्धांत ऑलपोर्ट, व्यक्तित्व मापन का मांग हेनरी मुर्रे, कथानक बोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे, बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक, रोशा शाही दबाव परीक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोशा, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक पाइन व टेलर, ठीक है। आगे हम देखें, खेल प्रणाली के जन्मदाता किसको माना जाता है? फ्रोबेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी और किलपैट्रिक। देखो ये विधियां आ गई हैं, सिद्धांतों में नहीं है वैसे ये। तो खेल विधि फ्रोबेल, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्राइड और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आगे देखें, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड वकील पैट्रिक। देखो इसको याद करना जरूरी नहीं है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, नाम ही वैसे ही आ रहा है। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक, डेक्रोली नाम से ही पता लग रहा है। और विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कार्ल्टन, इसको भी याद मत करो भले। आपको क्या क्या याद करना है? एक तो खेल विधि फ्रोबेल, मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण विधि प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हो गए? हेनरी किलपैट्रिक, ठीक। इसके अलावा डाल्टन विधि आ जाएगी एक, पार्कहर्स्ट, और मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। आगे चलो 100 नंबर पे ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर पे इसको ध्यान रखना है। समाजमिति विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोरेनो, ठीक है। और योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट, योग निर्धारण के नाम से, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है ये चीज़, तो आ सकता है प्रश्न, वैसे आया हुआ नहीं है यहाँ से लेकिन क्या पता। गेटमैन, स्कैलोग्राम विधि, विभेदक शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आशगुड, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक गाल्टन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन, इसको याद करना है।
पोर्ट्रियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक, पोर्ट्रियस के नाम से याद हो जाएगा ये तो। वैसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, वैसलर ये भी नाम से पता चल जाएगा आपको। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक, इसको याद करना है, और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक दोनों याद करने हैं आपको। तो आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक तो हैं आर्थर एस ओटिस, और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर एस ओटिस। दोनों को ही याद कर लेना, एक ही नाम है। आगे हम चलें, हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक C.H. राइस, नहीं पूछा जाएगा लगभग जहाँ तक आइडिया है। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक J. मनरो। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल, ये याद करना भाई। बाल अपराध विज्ञान के जनक लोब्रासो। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल, नाम से याद हो जाएगा। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक बेन, अलेक्जेंडर बेन की बात कर रहा है, तो वो है इसके। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हार्लो। शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। और व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन। ऐसे करके भाई ये आपके 119 सिद्धांत थे, और मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आपको लगभग 40 याद करने हैं, तो 40 से कुछ ज़्यादा बता दें हैं। लगभग मैंने आपको 70 याद करने के लिए बोल दिया है। तो हालांकि देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें तो लगभग हैं ही इतनी, तो इनको आप याद कर सकते हो। और इसके बाद में जिन जिन के भी मैंने टिक लगाया है ना, इनको याद कर लोगे ना, उसके बाद में यहाँ से क्या है ना, आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो ये 2 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। एक प्रश्न तो आपको डायरेक्ट पूछता है कि बताइए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है ना। एक तो ये है। एक है ना आपको जैसे टॉपिक के अंदर प्रश्न पूछता है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे।